बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। चिकन और मटन पुलाव तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में आज आपकी बहन आप लोगों के लिए इतने यूनिक और सस्ते पुलाव की रेसिपी लेकर आई है कि जिसे खाने के बाद आप उंगलियां चाट जाएंगे और चिकन मटन पुलाव को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए जल्दी से इस यूनिक पुलाव की रेसिपी को देख लेते हैं, जिसके सामने चिकन और मटन पुलाव फेल होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए आलू यखनी पुलाव की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई है और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी ताकि आप लोग भी जब पहली दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं तो परफेक्ट बने। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुशबूदार यखनी बनाएंगे। तो इस यखनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसे चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हमने 4 कप पानी डालना है। और यहाँ पर भी मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी कि ये कप जो आपको नज़र आ रहा है इससे मैंने पानी को मेजर किया है और ये टोटल पानी जो है 4 कप 800 ग्राम बनता है। ये जगह आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर ये सारी मेजरमेंट जो है वो लिखी होती है। यहाँ पर 4 कप पानी जो है वो हमने यखनी इसकी बनानी है। हमें यखनी चाहिए 4 कप, लेकिन हमने इसको चूँकि पकाना है और पकाते हुए पानी जो है वो रिड्यूस होना है, तो हमने इसके अंदर 1 कप पानी जो है वो और डालना है। यानी टोटल हमने 5 कप पानी डालना है और जिसको जब पकाएंगे तो वो 4 कप पानी रह जाएगा। तो हमें 4 कप जो है वो यखनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 5 कप पानी डाल दिया है। जब पानी में हल्का सा बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। इसके साथ हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर डालेंगे, 3 जवे लहसुन डालेंगे और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम सौंफ डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और इसके साथ एक बड़ी काली इलायची मसाले वाली जो होती है वो डाल देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 3 लौंग डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 चाय का चम्मच भरकर नमक डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने 20 से 25 मिनट इस यखनी को पकाना है। लेकिन पहले आपने 3 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत ही खुशबूदार यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यखनी को पकने देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ और प्याज की ज़रूरत है, जिसके लिए अब हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और उसको अच्छी तरह से हम बारीक स्लाइस कर लेंगे। इस प्याज को इतना बारीक स्लाइस क्यों करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और यहाँ पर इसके साथ ही हमने 2 आलू ले लेने हैं और आलूओं को अच्छी तरह से मैंने छील लिया और छील के वॉश करके मैंने पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना हो। अब हमने 1 आलू की इस तरह 2 टुकड़े करने हैं और फिर 4 टुकड़ों में इसको तकसीम कर लेना है। तो इस तरह हमने आलूओं के जो है वो चौकोर टुकड़े काट के रख लेने हैं। अब आलूओं को भी पानी में डालकर साइड पर रखते हैं और अपनी यखनी को देख लेते हैं। तो इधर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इस यखनी को छान लेते हैं। तो इस यखनी को छानने के लिए अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसके ऊपर छलनी रखेंगे और ये यखनी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से ये सारी यखनी जो है वो छान लेंगे और हमारे पास जो है वो यखनी आ जाएगी। जो बाकी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा एक्सट्रैक्ट जो है ना वो यखनी के अंदर आ गया और ये यखनी ही हमें चाहिए। और आप यकीन करें कि ये इतनी मज़े की यखनी होगी कि आप दुआएं देंगे कि वाह भाई इस तरह से भी कोई चीज़ बनाई जाती है और इसमें से मटन का ही जायका आएगा, चिकन का ही जायका आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप आलू यखनी पुलाव खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार हमारी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इस यखनी को भी साइड पर रखते हैं और पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। पुलाव बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 कप सरसों का ऑयल डालेंगे, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आप अगर दूसरा ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जो हमने आलू काट के रखे हैं वो आलू डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ छींटे जो हैं वो उड़ेंगे क्योंकि पानी इसके अंदर होता है। वैसे हालांकि मैंने पहले थोड़ी देर के लिए निकाल कर रख दिए थे, लेकिन फिर भी हल्का सा मॉइस्चर जो है वो होता है। तो यहाँ पर छींटे उड़ेंगे तो आपने अपनी हिफाजत जो है वो खुद करनी है। तो यहाँ पर अब हमने आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन इसके अंदर अब हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है ताकि आलू जो हैं वो फीके ना लगें। तो नमक डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए अल्ट पलट करते हुए आलूओं को फ्राई करना है ताकि हर साइड से आलू जो हैं वो फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर आलू हम इसलिए फ्राई करने लगे हैं कि इनका एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो जब हम फ्राई करके डालेंगे, आपको याद होगा कि मैंने आलू गोभी की रेसिपी बनाई थी जिससे मेरा चैनल जो है वो वायरल हुआ था, और उस आलू गोभी की रेसिपी में भी मैंने आलूओं को फ्राई किया था। वो बहुत ही रेसिपी मेरी जो है वो वायरल हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें क्योंकि वो बहुत ही यूनिक रेसिपी थी। तो यहाँ पर अब हम अल्ट पलट करते हुए आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। आलू निकालने के बाद चूँकि हमारा तेल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म है तो हम इसमें एक तेज़पात का पत्ता डाल देंगे और इसके साथ ही हमने जो प्याज स्लाइस किए हुए थे ना वो प्याज डाल देंगे। और इन प्याज़ों को 5-7 मिनट के लिए इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। तो जब तक मैं प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं देते हैं। और मैं अब आप लोगों की बहुत ज़्यादा मकरूज़ हूँ, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त भी करूँगी कि इसी तरह दुआएं देते रहें ताकि मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और फिर मेरे दिल से दुआ निकले कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज़ों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी 1-2 मिनट के लिए इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है वो काट कर इसके अंदर डाल देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालने, नहीं तो अदरवाइज़ इसके बगैर भी आपका पुलाव जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर अब टमाटर डालने के बाद भी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो और डाल देंगे क्योंकि नमक डालने से आपको पता है कि टमाटर जो हैं वो जल्दी से गल जाते हैं। टमाटरों को 1 मिनट पकाने के बाद अब हमने चूँकि इसमें दही डालना है इसलिए दही जो है वो फट ना जाए तो आपने पहले 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर यखनी डाल देनी है, मिक्स करना है। और इसके बाद आपने हाफ़ कप इसके अंदर फेंटा हुआ दही डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगा देना है और 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हमने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और 2 सूखी हुई लाल मिर्चें डालनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं वो आलू डाल देंगे। और आलू डालने के बाद अब आपने 1 मिनट के लिए इन आलूओं को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून मोटी कुटी काली मिर्च डाल देनी है और इसके साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर यखनी डाल देनी है। और यखनी डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 कप जो हैं वो चावल लिए हैं। और कौन से कप हैं कि यही कप है, मेजरिंग कप है जिससे मैंने पानी जो है मेजर किया था, इसी के साथ मैंने 2 कप चावल लिए हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को वज़न में बताऊं तो ये 350 ग्राम चावल हैं। तो यहाँ पर मैं हर चीज़ जो है वो आपको एक्यूरेट बता रही हूँ, इसी हिसाब से आपने सारा कुछ डालना है। तो मैंने उनको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बासमती चावल है। तो चावलों को डालने के बाद आपने बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर आपने तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए इनको पकने देना है।
2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पानी जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन थोड़ा सा पानी रहता है। अब हमने इस पानी को भी जो है वो ख़त्म करना है। तो यहाँ पर फिर हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा देखें मिक्स नहीं करना है। एक दफ़ा हमने पहले किया और एक दफ़ा अब करेंगे और इस पानी को हल्का सा रिड्यूस होने देंगे और खुला इसको पकाएंगे। यहाँ पर देखें हमने खुला इसको 2 मिनट पकाया है और पानी जो है वो रिड्यूस हो गया। अब हम इसके ऊपर कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे और यहाँ पर सब्ज़ प्याज की मेरे पास वो कॉम्प्लेन सी थी, वो मैंने डाल दी हैं। और इनको डालने के बाद अब हमने दम लगा देना है। और यहाँ पर अब आपने तवे के ऊपर दम लगाना है और 15 मिनट के लिए दम लगा दें। और पहले आपने 2 मिनट जो है वो हाई फ्लेम करना है और फिर आपने इसको बिल्कुल स्लो दम वाला जो होता है ना फ्लेम, वो कर देना है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें मैं फ़िश का सालन बनाने लगी हूँ और इसके लिए मैं फ़िश को जो है वो हल्का सा फ्राई करने लगी हूँ। और आप लोग अगर इन चावलों के साथ फ़िश का सालन खाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें, वो भी बहुत मज़े की है। लेकिन ये मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से फ़िश का सालन बनाने लगी हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो फिर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो मछली का सालन बनाना भी सिखा दूँ। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर चना पुलाव और जर्दा की भी रेसिपी अपलोड की हुई है और चना पुलाव को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मज़े की है। 15 मिनट हो गए, अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन महक रहा है, बल्कि मोहल्ले में भी जा रही होगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का आलू यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखें एक एक दाना जो है वो खिला खिला दाना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को आलू भी तोड़ कर दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना करारा ये पुलाव बना है कि किसी भी चीज़ को ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ही खाएंगे ना तो आप लोगों को इतना मज़ा आएगा। और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को चिकन और मटन पुलाव जो है वो भूला है या नहीं भूला। तो अगर आप चाहें तो फिर इसके ऊपर रायता डालकर भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लजीज है। और फिर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।